नमस्कार ट्रेडर्स। लेट वीडियो शूट करने के लिए उसके लिए सॉरी गाइस, मैं कहीं चला गया था जिनके कारण से आज लेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम गोल्ड की डिस्कस करें तो एक रेंज था हमारे लिए, ठीक है। तो सिंपली इस रेंज का जब ब्रेकडाउन होता तो हमारे जो डेस्टिनी था वो ये लेवल था 4489 का, 4490 का, ठीक है। तो इसने इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद यहीं से एक हमें अपसाइड का यहाँ पे रैली देखने को मिला, ठीक। यहाँ तक तो ठीक था, अच्छा खासा, जैसा हमारे रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी के पास से यहाँ पे मोमेंटम किया। उसके बाद जब ये गिरावट आई, जब इसने इस लेवल डेस्टिनी को ब्रेक डाउन किया, तो फिर देख सकते हो कि बिल्कुल एक लोअर हाई लोअर लो लो इस तरीके से फॉर्मेशन मार्केट करते हुए यहाँ पे गिरावट कर रहा है। तो आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे गोल्ड का कि नेक्स्ट क्या मोमेंटम हो सकता है और किस तरीके से हम यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो हमारी जो डेस्टिनी थी उसको यहाँ पे इसने अचीव किया। तो आपको इतना पता है कि जो डेस्टिनी है एक बार अगर वो अचीव हो जाता है तो हम उसके बाद एक नई डेस्टिनी देखते हैं, ठीक है। अगर आप एक टारगेट को आपने फिक्स किया, वो टारगेट आपका डन हो गया, तो फिर आप क्या करते हो, नेक्स्ट टारगेट क्या, नेक्स्ट टारगेट के लिए आप वहां पर जाते हो। तो 1 आवर टाइम फ्रेम हम गोल्ड को यहाँ पे करेंगे और अपसाइड का जो डेस्टिनी हमारे लिए ये है जो कि एज इट उसी तरीके से बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम 15 टाइम फ्रेम करेंगे तो फिर हमारे लिए इंट्राडे लेवल्स निकल के आएंगे, कहाँ से हमें बाई और कहाँ से हमें सेल करना होता है। तो अगर इस पर उतना हमें क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है तो जिनके कारण से हम यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि गोल्ड पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। देख सकते एकदम गोल्ड डाउन ट्रेंड यहाँ मोमेंटम कर रहा है। और अपसाइड की बात करें तो एक हमारे लिए ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ट्रेंड लाइन की अगर हम डिस्कस करें तो इस लेवल से, ठीक है, और एक ये जो लेवल है यहाँ पर हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया है जो कि एग्जैक्ट इस लेवल से तगड़ी गिरावट और उसके बाद फिर से इसी लेवल से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए रहता है एक एक तो ये कंफर्म है कि एक हायर टाइम फ्रेम है तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट अब हमारे लिए देखो 4352 का जो लेवल है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, मतलब कि इस लेवल से एक मोमेंटम का चांसेस हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे लिए एक ये लेवल है यहाँ से, जहां से एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे विक्स बनी हुई थी, ठीक है। और ये जो लेवल है $4103 का जो लेवल है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल वहां पे रहेगा। तो उसके बाद चलिए इंट्राडे लेवल्स यहाँ पे फाइंड करते हैं कि कौन सा यहाँ पे जून है। अगर जून की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लेवल से मोमेंटम, फिर यहाँ से मोमेंटम, और इसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया तो रिटेस्ट करने के बाद फिर से गिरावट, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आकर यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे लिए डाउन साइड के लिए जो डेस्टिनी है 4352 का हमारे लिए यहाँ पर डेस्टिनी बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक देखो जून की तरह, ठीक है, ये जो लेवल है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक। और अप साइड की अगर हम बात करें तो अप साइड में हमारे लिए जो जोन है, ठीक है, अप साइड के लिए जोन की अगर हम बात करें तो अप साइड में यहाँ पर आप देखो, एक बार देखो इस लेवल से आज का स्विंग बना, फिर यहाँ पे एक स्विंग बना, ठीक है, स्विंग बनाने के बाद मोमेंटम किया, फिर एक यहाँ पे स्विंग बना और एक यहाँ पर, मतलब ये जो लेवल है हमारे लिए एक अप साइड का यहाँ पे एक जोन बन सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ पर, हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा जोन बना हुआ है। अब इसको हम क्या है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे जो कि इंट्राडे के लिए। और आपको पता ही है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है, और ज्यादातर हम सबसे पहले देखते हैं स्विंग को। स्विंग को अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, बट इस लेवल में बात करें तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने रिटेस्ट किया फिर अगर निकला तो फिर क्या कि हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप यहाँ बन सकता है। बट अगर हम कैंडल्स के वीक को देखिए और कैंडल की बॉडी की देखो तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेशर है किस साइड का, अप साइड का। बट इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल का ब्रेकआउट होने का।
अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर तो हमें मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है इंट्राडे के लिए। अगर इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया और ये अगर रिवर्स हो गया तो फिर तो जैसे ही अगर इस लेवल के अंदर आता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो देख सकते हैं। अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो फिर तो ये जो मोमेंटम है वो यहाँ तक का मोमेंटम के बाद फिर एक थोड़ा सा गिरावट के बाद फिर एक रैली अपसाइड के हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, जो कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बाउंस बैक का चांसेस हमें देखने को मिल सकता है। और एक ये साइकोलॉजिकल लेवल अगर बात करें तो 4500 और यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मतलब उसके आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो जिनके कारण से इस लेवल पे ओलाटिलिटी हो सकती है, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे ओलाटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे है जब तक तब तक तो हमें सेलिंग का सिग्नल देखना है। और अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है, अगर इसके ऊपर निकला तो फिर तो हम यहाँ से एक बाइंग का सिग्नल देख सकते हैं। बट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ से हमें सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे सबसे पास में ये गिरावट का है। और डाउन साइड में अगर डेस्टिनी की बात करें तो 4352 का हमारे लिए डेस्टिनी है। और अप साइड की अगर डिस्कस करें तो अप साइड में हमारे लिए दो डेस्टिनी निकल के आता है, एक फर्स्ट जो ट्रेंड लाइन है और सेकंड हमारी जो डेस्टिनी है, ठीक है। तो ये इस लेवल से यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है या इस लेवल से भी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। इंट्राडे की डिस्कस करें तो यहाँ से अगर देखो इसने इस लेवल को अगर ब्रेकआउट किया तो मोमेंटम चांसेस है कि यहाँ पे अपसाइड का यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक। और अगर ये थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद अगर रिवर्स करा इस लेवल के अंदर आ रहा है तो फिर तो हमें यहाँ से गिरावट का जो चांसेस है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेड भी लगा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रैपिंग के बाद फिर ये रिवर्स यहाँ पे कर सकता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे सेफली आप जाना चाहते हो तो ये जो लेवल है आप इसको ड्रॉ करके रखे रहो। अगर ये इस लेवल पे ज़्यादा और देर तक रुकता है आधे घंटे तक तो फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर ये सस्टेन रहेगा, फिर ज़्यादा चांसेस रहेगा अपसाइड का मोमेंटम करने का। और यहीं पे अगर डिस्कस करते हैं यहीं से अगर ये डाउन साइड जाता है तो फिर वेट करो टेस्टिंग का, फिर अगर ये ब्रेक करे तो फिर परफेक्ट है, वरना ये डाउन साइड के बाद अगर रिवर्स करता है तो फिर हम यहाँ पे एक अप साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स गोल्ड में आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और जस्ट सिंपली वीडियो को मैं एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो ट्रेडर्स वीडियो देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग।